कि क्या कारण है कि ये चुनाव के समय ही इस तरह के घटनाएं जो घटी हैं, इसके पहले क्यों नहीं घट रहा था इस समय? जब माननीय मुख्यमंत्री 20 साल से हैं तो इसके पीछे क्या है? क्योंकि देखिए ये मुद्दा विहीन राजनीति हो रहा है और विपक्ष जिस तरह से मुद्दा विहीन था उसको मुद्दा की तलाश है। आपको याद कीजिए कि यही राहुल गांधी आए हुए थे और आप ही की डिबेट में आप ही हमको याद है कि यही राहुल गांधी जाकर के उस समय जब बीपीएससी छात्रों का आंदोलन चल रहा था और उस समय जाकर के जिस समय कोर्ट में ये मामला था गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाकर के मिले थे। तेजस्वी यादव दो बार गए थे, रात में गए थे, 1 बजे 2 बजे रात में गए थे, जाके मिले थे और उस समय उग्र करने का कि मैं छात्रों के साथ हूं। हम बार बार कहते थे, हमारी पार्टी ये सब कोई कहता था मामला कोर्ट में है यार, कम से कम वेट तो कर लीजिए। तो नहीं छात्रों के साथ करने आए। क्या हुआ स्थिति? न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया छात्रों को जो था और जो हित में, सरकार के हित में था, वो निर्णय हुआ। आज जब 10 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि हम इस पर हेयरिंग करेंगे, अंतरिम रोक के लिए इनके कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जाकर के किया कि अंतरिम रोक लगा दिया जाए अभी तत्काल, तो उन्होंने कहा कि नहीं 10 तारीख को सुनेंगे। उसके बाद क्या कारण है? और आप एक बात बताइए दीपक जी कि जब हमारा पूरा करीब 8 करोड़ लगभग वोटर है सर, हम वोटर पे जा ही नहीं रहे हैं सर। 2003 में राजेश जी, हम वोटिंग पे जा ही नहीं रहे हैं, मतदाता पुनरीक्षण पे जा ही नहीं रहे। हमारा सिर्फ सवाल है वोटिंग की बात नहीं, हम इन लोगों का राजनीतिक मंशा की बात हम कर रहे हैं। देखिए आज की डेट में जिस तरह से विपक्ष अपने आप को बिखरा हुआ है, जिस तरह से तेजस्वी यादव के ऊपर कांग्रेस का खुद विश्वास नहीं है, जिसका ये स्थिति है और आपस में ये वोट के लिए आप सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, और आप कह रहे थे अभी हमारे राजद के प्रवक्ता जो है बड़ा लंबा ज्ञान दे रहे थे। भैया एनसीआरबी का डाटा जो है क्या 1990 से 2005 के बीच में था और उस समय तो ये स्थिति होता था कि आप ही के राज्य में कभी भी एफआईआर तक दर्ज नहीं होता था। और आप बता दीजिए 2005 के बाद कभी भी एक भी नरसंहार हुआ है? एक भी नरसंहार को बता दे आप। मियापुर नरसंहार, शंकर बिगहा 83 दलित को है, आपको कम से कम 108 नरसंहार हुआ जो 100-200 हुआ। लाल झंडा गाड़ दिया जाता था, यही आपके क्षेत्र बाढ़ में और जमीन को कब्जा कर लिया जाता था, सामाजिक लड़ाई होता था। और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास, आप जानते हैं हम 30 साल से 1995 से पटना में एक धूर जमीन तक नहीं बना पाए। तेजस्वी यादव के परिवार के पास आज पटना में ऑन रिकॉर्ड जो अभी बिहार सरकार का जो चल रहा है भूमि सर्वे, उसमें 46 बीघा सिर्फ पटना में है। कौन धंधा किए हुए हैं भैया? थोड़ा सा हमको भी सिखा देते, बिहार के युवा को भी सिखा देते कि कौन धंधा किए हैं कि इतना सा हो जाता है। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में एक अरबों का संपत्ति को, अपार्टमेंट को आप मात्र 4 करोड़ में लिखा लेने का, ये क्या स्थिति? ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम समाज अब जो जातिवादी लोग, परिवार लोग अब सिखाएंगे उस विकास पुरुष को। और एक लास्ट में हमारा ये कहना है, ये कहते थे कि थक चुके हैं मुख्यमंत्री। दीपक जी आप लंबा समय से राजनीति कवर कर रही है, मुख्यमंत्री जी का 50 साल का राजनीतिक कैरियर है, आज तक कभी मंच से ये नहीं उतारे जा गए हैं कि 2 आदमी कंधा लगा करके उसके बाद उतारा गया हो। ये तेजस्वी यादव का ये है। व्हील चेयर पर चलते हो, मुंबई सिंगापुर और दुबई में दवाई कराते हो। अरे उम्र है तो कोई भी हर आदमी उम्र पार करेगा, कम से कम वो कर्म तो कर दीजिए।